देखिए है परिमेय संख्या और भिन्न, और दोनों सभी लोग पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन भी हम पढ़ाए हैं और परिमेय संख्या भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना? हाँ। आज हम इन दोनों का डिफरेंस माने अंतर, मतलब भिन्न क्या है और परिमेय क्या है, कैसे अंतर हमको मालूम होगा कि ये परिमेय संख्या है और ये भिन्न है, ठीक है ना? तो इसके पहले सबसे पहले ये जानिए, नंबर संख्या में हम बताए हैं नेचुरल नंबर। क्या चीज? नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ा है। होल नंबर भी जानते हैं सर? जानते हैं ना? कि नहीं जानते हैं? तीनों का अलग अलग हम पढ़ा चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, ठीक है ना? एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, उसके बाद तो बता रहे हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या चीज है। नेचुरल नंबर गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होता है, ठीक? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे बनेगी? इसी नेचुरल नंबर में क्या चीज हम सम्मिलित कर दे रहे हैं? तो जीरो। गुड। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। एक चीज और आता है, क्या चीज आता है? कोई बता दे। इन दोनों के बाद एक चीज हम और बताए थे, बहुत सही। क्या बताए थे? पूर्णांक। इसको भी नीचे लिख दें। इंटीजर मतलब उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में पूर्णांक कहेंगे उसको, ठीक है ना? उसके बाद में आता है रेशनल नंबर। इंटीजर जैसे क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है ना? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पूर्णांक पे आधारित सवाल भी लगाए हैं। पूर्णांक जानते भी हैं। कैसे बनता है पूर्णांक? पूर्णांक में क्या क्या चीज होता है? नेचुरल नंबर भी होता है, जीरो भी होता है, और क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो नंबर तीनों चीज होता है। मतलब जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को दर्शाने के लिए भी बताया गया संख्या रेखा पर, और जमीन से नीचे, जमीन से ऊपर क्या किस तरीके से दर्शाते हैं, वही पूर्णांक होता है। उसमें पॉजिटिव और निगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, +1, +2, +3 ऐसे इस तरीके से। इधर -1, -2, -3 इस तरीके से। मतलब पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, निगेटिव भी है, ठीक है ना? ये इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे बनता है? इन्हीं संख्याओं से बनता है। फ्रैक्शन मींस भिन्न। फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। भिन्न को भिन्न का रूप और परिमेय संख्या का रूप एक ही होता है। कैसे? इसको हम किस रूप में परिभाषित करते हैं? P/Q के रूप में। P/Q के रूप में। Q के रूप में वो क्या होता है? भिन्न होता है ना? लेकिन
रेशनल नंबर में क्या होता है, q इक्वल टू 0 नॉट, मतलब q के स्थान पे 0 नहीं हो सकता, q के स्थान पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ। और जैसे भिन्न, मान लीजिए 5 है, इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, p अपान q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। किसी भी पूर्ण संख्या को p अपान q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। इसके नीचे कोई कुछ नहीं रहता तो एक मान लेते हैं, p अपान q के रूप में हो गया, ठीक है ना सर। और q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन किससे लेंगे, भिन्न, इन संख्याओं से फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है ना। और रेशनल नंबर इससे लेंगे, ये जो आपका है इंटीजर पूर्णांक, ठीक है ना सर। क्योंकि परिमेय संख्या आप लोगों ने देखा है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है ना। हाँ। जैसे होता नहीं है +3 बटे -2 -4 बटे -5, ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, इस पूर्णांक से परिमेय संख्या को बनाते हैं। और फ्रैक्शन हम इन दोनों संख्याओं से लेकर के बनाते हैं। हाँ एक चीज है, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में q के जगह पे 0 कभी नहीं होना चाहिए, अगर जो 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं, ठीक है ना। भिन्न कोई भी पूर्ण संख्या है वो भिन्न बन जाएगा, अगर जो उसके नीचे, जैसे इसमें 2 पार्ट होता है ना, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, मतलब अंश और हर, ठीक है ना। अगर जो हर नहीं दिया है, कोई पूर्ण संख्या है, तो उसके नीचे 1 मान करके उसको हर मान लेते हैं, तो भी बन जाता है, भिन्न के रूप में हो जाता है। क्लियर हो गया ना कि भिन्न क्या चीज है और परिमेय संख्या कहाँ से लेंगे, मतलब भिन्न को कहाँ से हम लेंगे और इसको कहाँ से लेंगे, परिमेय संख्या को हम पूर्णांक से लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये परिमेय संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, ठीक है ना सर। क्लियर। और कहीं जैसे भिन्न पूर्ण संख्या दिया हुआ है, ये कहीं ऐसा आता है करड़ी में 2 ऐसे दिया है, तो ये क्या भिन्न हो जाएगा, नहीं होगा, ये भिन्न के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं से, पूर्ण संख्या से ही भिन्न को बनाते हैं, ठीक। और कभी कभी सवाल में आ जाता है कि जैसे 24 बटे 18, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है कि नहीं, फ्रैक्शन है ना। इसका सरलतम रूप लिख सकते हैं, सरलतम रूप मतलब इसको काट करके छोटा रूप बना सकते हैं। क्लियर हो गया सर कि रेशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है, ये चीज, इनका डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि भिन्न क्या चीज है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। कोई अगर जो पूछता है तो इस तरीके से डिफाइन करके आप बता सकते हैं। नेचुरल नंबर से उठा लीजिए, एक एक लाइन से क्लियर, जैसे रोहित अभी बताए कि एक चीज छूटा था, क्या छूटा था, हाँ इंटीजर मतलब पूर्णांक, इसका मतलब उसके दिमाग में था, उस दिन हम पढ़ाए थे, कौन बताया कि रोहित बताया, नहीं सर आशीष बताया, हाँ आशीष बताया, तभी तो हम कहें कैसे रोहित के उसमें दिमाग में उठ गया, तो आशीष के दिमाग में था वो चीज, और जबकि अभी हमको लग रहा है 1 हफ्ता नहीं हुआ होगा इस चीज को हम बताएं, तो ऐसा सबके दिमाग में होना चाहिए कि जो पढ़ो तो उस चीज को ध्यान रखो,
ऐसा ना वही चीज बार बार रिपीट करके बताएंगे तो पता चलेगा पूरा साल ही बताते रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक। यस सर।